हमारे साथ है हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी। महाराज जी, आपके इलाके के अंदर जो भट्टा बस्ती इलाका, वहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, वो पिंजरे के अंदर चल रहा है। स्कूल के बाहर स्मैक का कारोबार हो रहा है, जो हमने कैमरे के ऊपर दिखाया कि वहाँ खूब सारे लोग बैठे हुए हैं और खुलेआम स्मैक ले रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और अंदर बढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चियाँ भी है। कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? मुझे अभी आपके द्वारा जानकारी मिली है। पहले कभी शिकायत थी ऐसी कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में कुछ नशे के कारोबारी हैं, कुछ नशा बेचने वाले लोग वहाँ हैं। हमने उन सब की जानकारी कमिश्नर को पहुँचा दी थी। कमिश्नर ने एक टीम गठित करके उनको पकड़ा दकड़ी की थी और बहुत बड़े रूप में कार्रवाई हुई थी। उसके बाद लगभग ये सब बंद था। अभी आपने मुझे जानकारी दी है, इससे पहले मुझे जानकारी भी आई नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत कार्रवाई होगी। आपके सामने अभी बात होगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। स्कूल है, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जगह है वो भूमिया जी की बस्ती है। देखिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, सार्वजनिक जगह हो, पार्क हो या कोई कॉलोनी हो, नशा किसी भी रूप में मेरे विधानसभा हवा महल नहीं, जयपुर राजस्थान में कहीं भी, भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो नशे के खिलाफ है हम लोग, और जहाँ ऐसी शिकायत आती है तुरंत प्रभाव से जहाँ पता चलता है कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं। अब आपने बताया तो मैं आपके सामने अभी सूचना करूंगा कि इस प्रकार की कोई जानकारी आई है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। वो स्कूल है, उस डंपिंग यार्ड के अंदर चारों तरफ डंपिंग यार्ड बना हुआ है और कचरे का घर, उसके बीच में। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये भूमिया जी की बस्ती, भट्टा बस्ती साने से 150 मीटर दूर। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर उस विद्यालय के लिए एक दूसरी जगह आवंटित हो गई है। जल्दी वह विद्यालय एक शिफ्ट होकर और एक अच्छी जगह में जाएगा। उसके लिए भवन तैयार हो गया और हमने तो सामुदायिक भवन में भी उसको शिफ्ट करने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को कह दिया था। लेकिन कुछ लोगों की, वहाँ की स्कूल प्रशासन की और स्कूल संबंधित समिति की इच्छा थी कि नहीं, हम लोग अपने भवन में ही जाएंगे, थोड़ा समय और सही। ऐसा है। बाकी तो उस क्षेत्र में उसकी बाउंड्री का टेंडर हो चुका है, उसकी पूरी बाउंड्री होनी है, उसमें पार्क इत्यादि लगना है, वो सारा सब कुछ हो चुका है। अब आचार संहिता की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। वो एक बिल्कुल पिंजरा नजर आता है, ऊपर के लिए शेड लगा हुआ। कोई पिंजरा नहीं है, वो एक खाली ग्राउंड है। चारों तरफ ग्राउंड की एक बाउंड्री होनी है और उसके पास में भूमिया जी का पुराना मंदिर है, तो उसको पिंजरा कैसे कहेंगे? पिंजरा ही है सर, ऊपर केवल शेड लगा हुआ है और जो टीचर है वो कह रहे हैं उसमें लाइट बिजली का कनेक्शन नहीं, पंखे लगे हुए हैं। क्योंकि तो टीचर से आपने पूछा कि जब दूसरा तैयार है तो उधर शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, क्यों नहीं करना चाहते हैं? टीचर दूसरे भवन में हम आपको सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? आपने कहा था शिफ्ट करने को। हाँ बिल्कुल, हमने तो कई बार पत्र दिया। कौन विरोध की कॉपी दे देंगे। विरोध स्कूल प्रशासन को कहा हुआ है, स्कूल को कह रखा हमने कि आप सामुदायिक भवन में शिफ्ट करिए इसे। वो हम रेडी हैं, हमें कहाँ आपत्ति है? कितना दूर है सामुदायिक भवन? बिल्कुल नजदीक में है, बहुत नजदीक में है। लेकिन वहाँ तो स्थितियाँ अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में जयपुर शहर के अंदर अगर कोई पिंजरे नुमा जगह पर स्कूल चले, कोई पिंजरा नहीं है। पहले तो उस जगह का पूरा आप दिखाएं, घुमाएं, कितना पूरा खुला वातावरण है। पूरा भवन ग्राउंड बना हुआ है, चारों तरफ खुला स्थान है। कचरा जो है वो उस बाउंड्री में थोड़ा दूर डलता है, लेकिन कचरा जो डालते हैं वो कौन लोग आपको पता है, किस प्रकार के लोग हैं, जिनको कई बार समझाने का प्रयास करते हैं, उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन उनकी आदत है, उनका स्वभाव बन गया है कि जहाँ रहते हैं वहीं कचरा करते हैं, वहीं गंदगी करते हैं। 24 घंटे तो आदमी वहाँ खड़ा रह के उस कचरे की साफ सफाई में रह नहीं सकता है। उनको समझाइश करते हैं, कचरे का स्थान तय है, वहाँ डालिए आप, गाड़ी आती है कृपया उसमें डालिए आप। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें रहना इस तरीके से है। लेकिन हाँ, स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये मैं आपको कहता हूँ। बिजली का कनेक्शन नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है। अभी आज शिकायत आपके द्वारा आई है, मेरे पास अभी आई नहीं ऐसी कोई जानकारी। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी, अगर वहाँ कोई कमी है, कोई शिकायत है, तो मुझे अवगत कराए, हम पूर्णतः उसको ठीक करेंगे। क्योंकि हमने हमारी विधानसभा में अनेकों नए भवन बनाए हैं, स्कूलों में फर्नीचर दिया है, बुक्स दी है, और स्कूलों के लिए हम अलग से बजट हमारा आवंटित है। तो फिर एक स्कूल कैसे बच सकता है हमारे उससे? अगर आपने एक स्कूल को देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमान, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी विधानसभा के अन्य स्कूलों को भी आप घूम के आओ, देख के आओ। सिर्फ एक किसी स्कूल की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सभी स्कूलों को अब देख के आना चाहिए। एक भी स्कूल खराब है तो अच्छी बात नहीं है। एक स्कूल भी खराब नहीं होना जयपुर शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने दूसरा भवन आवंटित किया हुआ है, स्कूल प्रशासन चाहे जब शिफ्ट कर सकता है वहाँ पर। तो वो तो आप भी बात करके करवा सकते हैं। मैं आपके सामने पूछता हूँ क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आप मौका निरीक्षण करेंगे, स्कूल पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अभी आपकी सूचना आई है तो हम तुरंत जाएंगे। और क्योंकि मेरी विधानसभा में ऐसा कोई भी स्थान बच्चों के लिए हमने हमारी नज़र से छोड़ा नहीं कि जहाँ बच्चों का असुविधा हो, कोई स्कूल भवन ऐसा खराब हो।
क्योंकि उस स्कूल में भी लगभग बच्चे मेरे ख्याल से बहुत कम संख्या में आते हैं, और जो भी आते हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि 86 वहाँ बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे आते हैं तो पोशार जीम कर वापस निकल जाते हैं। ये शिकायत प्रशासन ने भी की थी, स्कूल प्रशासन ने, कि बच्चे रुकते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, हम गए तब तो बच्चे किस पूरे समय थे, गए भरे थे हुए आप? हम तो बिल्कुल 11 बजे गए और बिल्कुल बच्चे सारे के सारे बच्चे बैठे हुए थे, और हमने तो वहाँ देखा पूरा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा पिंजरे के बीच में बच्चों को बैठा दिया गया। अभी स्कूल प्रशासन से मैं जानकारी लेता हूँ कि वो भवन दूसरा तैयार है, शिफ्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम काफ़ी बार लिख चुके हैं, प्रशासन से भी बात की है, सरकार से अभी तक शिफ्ट नहीं किया। मैं आपको वो पत्र बता देता हूँ जिसमें हमने उनको शिफ्ट करने के लिए कई बार अनुरोध किया है, और उनके द्वारा जो जानकारी मिली है उस स्कूल से संबंधित अन्य भवन की, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ कागजों के द्वारा, क्योंकि बातों से तो उसका हल है नहीं। हमारे पास उसकी संबंधित डॉक्यूमेंटली जो है। कमिश्नर साहब नमस्कार सर, भट्टा बस्ती में भोमिया जी के मंदिर के पास में ये पत्रकार महोदय आए हैं, ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई नशा बिक रहा है। पिछले दिनों तो अपन ने कार्रवाई की थी, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि ये देख के आए वहाँ पर, और काफ़ी संख्या में कह रहे हैं कोई नशा बेचने वाले वहाँ बैठते हैं या नशा करने वाले बैठते हैं। भट्टा बस्ती में किस जगह? भट्टा बस्ती भोमिया जी का मंदिर, भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में। ओके, अब मैं बात करता हूँ। तो वहाँ आपने जो कोई स्पेशल टीम गठित की थी जिसने पहले भी कार्रवाई की है, मेरा अनुरोध है कि आज तुरंत प्रभाव से बिना सूचना के, जानकारी के दबिश मारी जाए, और इससे संबंधित कोई लोग भी हों कहीं भी, उनको डिटेन करके और बंद किया जाए। ठीक है, मैं भी कहता हूँ। ये अच्छी बात है कि ये एक्शन होगा, और जिस तरीके से बता रहे हैं, ये अभी कमिश्नर से बात की है और कहा कि एक्शन लिया जाएगा। दो चीज़ें हैं, एक नशे से जुड़ा हुआ मामला, और दूसरा जिस तरीके से वो पिंजरे के अंदर स्कूल चल रही है, जाहिर तौर पर एक अच्छी स्कूल में शिफ्ट होनी चाहिए या वहाँ भवन बनना चाहिए।